अस्सलाम वालेकुम। सलीम साफ़ी साहब के इमरान खान साहब के बारे में जो अफ़कार और ख़यालात हैं वो यकीनन किसी से भी मख्फी नहीं हैं। सलीम साफ़ी साहब ने गुज़श्ता साढ़े तीन सालों से अपनी तमाम तर तहरीर का जो मरकज़ी मौजू है वो इमरान खान साहब की ज़ात को बनाया हुआ है। और गुज़श्ता साढ़े तीन सालों में अगर उनकी तहरीर का बनज़र गैर मुताला किया जाए तो उनसे ये हकीकत मुनकशिफ हो जाती है कि सलीम साफ़ी साहब सर से लेकर पाँव तक इमरान खान साहब में कोई एक भी खूबी नहीं देख पाते। चुनाचे सलीम साफ़ी साहब ने अपने ही यूट्यूब चैनल पे एक तफसीली व्लॉग जो है वो अपलोड किया है और उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है, इकरार किया है कि वो 1990 से लेके आज के दिन तक सहाफ़त कर रहे हैं। गोया तकरीबन 30-31 साल उनके बन जाते हैं सहाफ़ती कैरियर के। और फिर आगे चल के सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि गुज़श्ता 20 सालों में कोई एक भी ऐसा दिन नहीं आया कि जिस दिन उनका जो कॉलम है वो मुतलका अखबार में शाया होने से रोक दिया गया हो। और फिर आगे चल के वो इमरान खान साहब को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहते हैं कि आज वो दिन आ गया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में मेरा एक कॉलम जो है वो शाया होने से रोक दिया गया है। और वो बड़े शिकवे वाले अंदाज में ये बात कर रहे थे और एक ऐसा इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे उनके कॉलम का शाया न होना शायद इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म हो। और आगे चल के उन्होंने इमरान खान साहब को चैलेंज दिया है कि इमरान खान साहब आप मेरे कॉलम अगर शाया होने से रोकते हैं तो आप रोकते रहें, मैं यूट्यूब पे अपना वो कॉलम जो है वो पब्लिक कर दूंगा और आवाम के सामने पेश कर दूंगा। अगर आप यूट्यूब चैनल भी मेरा बंद कर देते हैं तो मैं कोई तीसरा तरीका निकाल ले लूँगा, तीसरे के बाद चौथा तरीका जो है मैं निकाल लूँगा। ज़िंदगी के आखिरी सांस तक, अब आखिरी सांस तक मैं ये काम करता रहूँगा, आपको एक्सपोज करता रहूँगा, चाहे मुझे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाए, लेकिन मैं इमरान खान साहब को एक्सपोज करता रहूँगा। ये सलीम साफ़ी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे जो व्लॉग अपलोड किया है उसमें बाकायदा ये खुल्लम खुल्ला धमकी यूँ समझ लें कि इमरान खान साहब को दी है। अब नाज़रीन, उनके कॉलम का जो कंटेंट है वो है क्या कि इमरान खान साहब की शख्सियत का नफ्सियाती मुआयना या नफ्सियाती तज्ज़िया। तो उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब बाज़ औक़ात ये तासुर देते हैं कि वो बहुत ज़िद्दी इंसान हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो इस तरह लेट जाते हैं कि उनके पार्टी का जो निचले दर्जे का जो MNA या MPA है वो भी इस कदर लेटना पसंद नहीं करेगा जितना इमरान खान साहब लेट जाते हैं। और फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब दावा तो रियासत मदीना का करते हैं, लेकिन उनके दिल में इंतकाम की आग भड़कती है, जलती रहती है हर वक्त अपने सियासी अपोजिशन के मुखालिफिन के लिए। और आगे चल के कहते हैं कि इमरान खान साहब ने खुद को बड़ा पारसा, नेक और सादिक व अमीन के तौर पे मशहूर कराया है, लेकिन हालत यह है कि तमाम करप्ट लोगों को अपने इर्द गिर्द उन्होंने जमा किया हुआ है। और फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो उनके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम चलता रहता है, 3-4 लोग आते हैं, उसके बाद फिर 3-4 लोग आ जाते हैं, फिर 3-4 लोग आ जाते हैं। तो इमरान खान साहब इंतहाई शातिर और चालाक सियासतदान हैं, लेकिन ख़ुद को उन्होंने मशहूर इस तरह किया हुआ है कि जैसे वो जो है ना बड़े सादा लो और जो है ना सादा इंसान है और साफ गो इंसान है। ये खैर उनके कॉलम का एक खुलासा था, मुख्तसर अल्फाज में मैंने समेटने की आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अब इस कॉलम का अगर नफ्सियाती तज्ज़िया किया जाए, सलीम साफ़ी साहब ने तो डेफिनेटली ये दावा कर दिया कि इमरान खान साहब की शख्सियत का नफ्सियाती तज्ज़िया, तो अगर इस कॉलम का नफ्सियाती तज्ज़िया किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा जो है वो दावे होते रहे हैं
कब पाकिस्तान में जो एहतसाब का नारा है, जो इमरान खान साहब पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वो एहतसाब के नाम पे इंतकाम ले रहे हैं, तो मैं जुज़वी तौर पे तो इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब की जुमात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे दर्जनों केसेस हैं। तो इमरान खान साहब खुद तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, ना ही रियासती इदारे उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अब अगर बिलफर्ज रियासती इदारे उनके खिलाफ एक्शन नहीं भी लेते तो इमरान खान साहब एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना कि आप शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में आपका नाम आया है, तो आप वजारत से अलग हो जाएं। जब आप क्लियर हो जाएंगे तो आप मेरी वजारत में और काबीना में फिर शामिल हो जाएं। इससे तो कोई रियासती इदारा इमरान खान साहब को नहीं रोकता। पिंडोरा पेपर्स में जो 5 तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम आए, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कमीशन बनाता हूं और ख़ुद मैं उसका सरबराह हूँगा और मैं ख़ुद इन लोगों से पूछ गुछ करूँगा और इनका एहतसाब करूँगा। उसमें रियासती इदारों का कोई किरदार नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने उस पर खामोशी इख्तियार कर ली और कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ तक तो मैं जुज़वी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ इमरान खान साहब को ही आप टारगेट कर लें और आप ये कहें कि इससे पहले तो एहतसाब बड़ा मिसाली और इंसाफ के पैमाने पे होता था, तो मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब बात नहीं है, ये भी इंसाफ पे मबनी बात नहीं है। चुनाचे आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब के दौर में कितने केसेस बने हैं आसिफ जरदारी साहब पे, और इन आसिफ जरदारी के दौर में भी नून लीग पे केसेस बने हैं। तो जो नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं, तो ये गुज़श्ता अदवार में ये केसेस बने हैं। एक टीटीज़ का जो केस है वो शहबाज शरीफ साहब पे आज के ज़माने में बना है। तो सलीम साफ़ी साहब को बहैसियत सहाफ़ी ये भी ज़ाहिर करना चाहिए था कि क्या इससे पहले एहतसाब के नाम पे इंतकाम नहीं होता रहा इस मुल्क में, क्या कुछ है जो नहीं हुआ। रहमान मलिक साहब ने किस तरह सीढ़ियों से घसीट कर नवाज शरीफ साहब के वालिद जो मरहूम थे मियाँ शरीफ साहब, उन्हें गिरफ्तार किया था। 11 साल जो है ना केसेस थे। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की माजरत और मलक कयूम की जो ऑडियो जारी हुई थी कि जी मियाँ साहब नहीं मान रहे, मियाँ साहब नहीं मान रहे, इतने साल 7 साल कैद देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कैद जो है वो आसिफ जरदारी साहब को देनी है। तो ये भी चीज़ें जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करके आवाम के सामने पेश करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में एक इंटेलेक्चुअल करप्शन के ज़ुमरे में आ जाता है कि जब आप ये तासुर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत के दौर में एहतसाब के नाम पे इंतकाम हो रहा है और बाकियों का आप तस्करा गोल कर जाते हैं। देखिए, मैं जहाँ इमरान खान साहब पे तनकीद थी मैंने कर दी, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि अपना तज्जिया देते वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को खुद को जवाबदेह समझता हूँ कि मैं अपने अल्लाह के सामने जवाबदेह हूँ। बाकी मैं आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं फ़िक्री और शऊरी तौर पे तरबियत करूँ। क्यों मैं गलत मालूमात देकर लोगों की सोच को और जहन को और फिक्र को प्रागंदा कर दूं। तो ये चीज़ सलीम साफ़ी को भी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और बातें कही हैं इमरान खान साहब के हवाले से। तो सलीम साफ़ी साहब का बज़ाहिर मसला यही है कि सिर्फ एक ही शख्सियत को टारगेट करना और ये तासुर देना कि जितने भी आज मसाइल इस मुल्क को लाहक हैं, जितने भी अमराज लाहक हैं, ये सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात की वजह से हैं। तो मेरे ख्याल में जुज़वी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि क्या उन मसाइल के हल के लिए निज़ाम और इदारों में इस्लाहात के लिए इमरान खान साहब ने कोई जो है ना पेशरफ्त की है या नहीं की। तो बहुत मामूली 3 to 4% आप कह सकते हैं, ये बात तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये बात करना कि इस रियासती इदारों को इमरान खान साहब ने ही उनका सत्यानाश किया या गैर मुतारक और गैर फ़ाल किया है, तो ये बात भी इंसाफ के ज़ुमरे में नहीं आती। रियासती इदारों में किस तरह अपने वफादार और हिमायतियों को माजी में भर्ती किया जाता रहा, किस तरह मनपसंद सहाफ़ियों को ओहदे बांटे जाते रहे, और अताउल हक कासमी से लेके मुश्ताक मिनहाज से लेके कौन कौन है जिसका मैं तस्करा कर लूँ। तो ये चीज़ें भी सलीम साफ़ी साहब को मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए अगर वो फेयरनेस इन कंट्रोवर्सी के उसूल पे यकीन रखते हैं। नाज़रीन, वीडियो का दौरान यह तवील हो जाता है, फिल वक्त मैं इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।